बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ क्रिया विशेषण अर्थात जो क्रियाओं की विशेषता बताने वाले शब्द हैं उन्हें पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 12 क्रिया विशेषण। मोहन धीरे धीरे लिखता है और वह अभी अभी सोकर उठा है। तो इसमें धीरे धीरे लिखना और अभी अभी सोकर उठना यह विशेषताएं बता रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में धीरे धीरे और अभी अभी विशेषता बता रहे हैं। अतः जो शब्द किसी के विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के निम्नलिखित भेद हैं। पहला, स्थायी क्रिया विशेषण। पहला कौन सा है? स्थायी क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया में होने वाले कार्य के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: विस्तारवाचक, दिशावाचक या फिर स्थितिवाचक। 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ से वहां तक आदि दिशावाचक में इधर उधर की दिशाएं बताई जाती हैं। स्थितिवाचक में यहाँ ऊपर नीचे ये सब कुछ बताया जाता है। दूसरा है रीतिवाचक विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया में होने वाले कार्य की रीति, प्रकार, निश्चय, अनिश्चय, निषेध, आकस्मिक होने का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। ये अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे कि प्रकारवाचक। प्रकारवाचक कैसे होती है? ऐसे, कैसे, इसमें प्रकार के बारे में पता चलता है। हाँ, निश्चयवाचक, जरूर, अवश्य, निस्संदेह या सच में या फिर वास्तव में। ग अनिश्चयवाचक, शायद, संभवतः, कदापि इत्यादि। ग कारणवाचक, क्यों, किस लिए, किस कारण इत्यादि। अब है प्रश्नवाचक, क्यों, कहाँ, कैसे, कब आदि। है निषेधवाचक, नहीं, मत, न इत्यादि। प्रश्न तीसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया में होने वाले कार्य के समय को बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान संबंधी काल विशेषण, अवधि संबंधी और समय संबंधी। वर्तमान समय में कई बार, हर बार, प्रतिदिन, लगातार इत्यादि आते हैं। अवधि संबंधी में दिन भर, सुबह से शाम तक या पूरी रात्रि इत्यादि आते हैं। समय संबंधी में आज, कल, परसों, सवेरे, रात इत्यादि आते हैं। चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से अनिश्चित संख्या या होने वाले कार्य की मात्रा अथवा परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इनके भी कई भेद होते हैं। पहला न्यूनतम, दूसरा अधिकतम, अधिकतावाचक, तीसरा पर्याप्तवाचक, चौथा तुलनात्मक वाचक और पांचवा श्रेणीवाचक। अब न्यूनतावाचक थोड़ा, कम, बहुत थोड़ा, ये। अधिकतावाचक अधिक, अत्यंत, ज्यादा, खूब सारा। पर्याप्तवाचक बस बहुत है, पर्याप्त है, काफी है इत्यादि। तुलनात्मक जितना, उतना, कितना, इतना इत्यादि। और श्रेणीवाचक में आते हैं थोड़ा सा, क्रमशः, बारी बारी इत्यादि। वाक्यों में करण, संप्रदान, आपादान, अधिकरण कारक क्रिया विशेषण का ही काम करते हैं। जैसे कि क, वह कलम से लिखता है। ख,
मैं फल गुरुजी के लिए लाया हूँ। ग, वह पेड़ से गिर गया। घ, वह बंदर पेड़ पर बैठा है। इन वाक्यों में कारक क्रिया विशेषण का कार्य कर रहे हैं। दूसरा है कई शब्दों का प्रयोग परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण दोनों में समान रूप से ही होता है। अब परिमाणवाचक में और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में थोड़ा दूध देना, थोड़ा पढ़ भी लिया करो, उसके पास पर्याप्त धन है, व्यायाम पर्याप्त मात्रा में किया करो। तो पर्याप्त शब्द दोनों में समान है, क्रिया विशेषण में भी और परिमाणवाचक विशेषण में भी। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अब इसके अभ्यास कार्य को हम देखते हैं। अभ्यास कार्य में पहला है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। क, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण, विशेष्य, क्रिया विशेषण या काल उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं क्योंकि वह क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। ख, इधर उधर, किधर, यहाँ वहाँ क्रिया विशेषण है। कौन सा है? स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक या परिमाणवाचक। तो यह स्थानवाचक विशेषण है। ग, जिसमें कार्य की रीति, प्रकार, निश्चय, अनिश्चय आदि होते हैं उन्हें कहते हैं स्थानवाचक क्रिया, रीतिवाचक क्रिया, कालवाचक क्रिया या परिमाणवाचक क्रिया, उसे रीतिवाचक क्रिया कहते हैं। घ, आज, कल, परसों, सवेरे, प्रायः विशेषण है। स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक या फिर परिमाणवाचक। यह कालवाचक विशेषण है। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों में उपयुक्त क्रिया विशेषण शब्द भरिए। रिक्त स्थान परिश्रम करो उसमें जिससे उत्तीर्ण हो सके। तो कठिन परिश्रम करो। ह, तुम खेलते ही रहते हो, हमेशा तुम खेलते ही रहते हो। ग है वह रिक्त स्थान विद्यालय पहुंच गया। वह अपने विद्यालय पहुंच गया। जो, घ, जो रिक्त स्थान खाते हैं वे स्वस्थ नहीं रहते। जो असमय खाते हैं वे स्वस्थ नहीं रहते। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। हाँ, क्रिया विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं उनके नाम बताइए। क्रिया विशेषण के पहला स्थानवाचक विशेषण, दूसरा रीतिवाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा कालवाचक विशेषण होते हैं। चार भेद होते। ग, विशेषण और क्रिया विशेषण में साधारण अंतर बताइए। कई शब्दों का प्रयोग विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों में समान होता है। कई शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों के लिए ही प्रयुक्त लाए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण है थोड़ा दूध देना, थोड़ा पढ़ भी लिया करो। तो इसमें थोड़ा शब्द क्रिया विशेषण और विशेषण दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है, अतः दोनों में अंतर है। तो इस तरीके से यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा।
तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।